गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इतना शोर. Assalamu alaikum बच्चों. Today our topic is role of police in criminal justice system. इसमें हमने पढ़ा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमने जो पढ़ा कि जो ऑर्गेनाइजेशन या जो इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है या जुडिशरी आती है. अब हम एक एक करके उन सब का रोल देखेंगे कि उन सब का क्या रोल है इन आवर जुडिशरी सिस्टम. फर्स्ट वी टेक द पुलिस, रोल ऑफ पुलिस. पुलिस का काम क्या होता है? जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस के पास इसकी कंप्लेंट आती है या कोई रिपोर्ट होता है या कोई इंफॉर्मेशन के तौर पर भी वो मतलब जहाँ पे क्राइम होता है तो पुलिस आप क्राइम पे वो पहुँच जाते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो क्या करते हैं, अगर कोई एक्यूज्ड होगा वहाँ पे उसको अरेस्ट करते हैं एंड दे स्टार्ट टू इन्वेस्टिगेट द crime. This is the first rule. Investigate a crime on basis of an information, report or a complaint. Simply we can say कि जब भी कोई crime होता है या तो कोई उसकी complaint करता है या कोई report होता है या कोई इंफॉर्मेशन के तौर पर भी पुलिस आ जाती है और वहाँ पे एक्यूज्ड को अरेस्ट करते हैं एंड देन दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम. किसने किया, कहाँ किया, क्यों किया, क्या किया. ओके. द सेकंड थिंग इज रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड कलेक्ट एविडेंस. रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस. विटनेसेस होते हैं वो लोग जो वहाँ पे उस टाइम एट द टाइम ऑफ क्राइम जो वहाँ पे मौजूद होते हैं उनकी स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करते हैं. अगर कोई होगा जिसने अपनी आंखों से आई विटनेस कोई होगा या कोई वहाँ से लोकलिटी में कोई होगा जिसने क्राइम से पहले वहाँ आया होगा या उसके बाद आया होगा या किसी ने देखा होगा, उसको हम आई विटनेस कहते हैं. उसको वो कलेक्ट करते हैं, उसको वो रिकॉर्ड करते हैं एंड देन दे स्टार्ट कलेक्ट एविडेंस. और उसके बाद एविडेंस कलेक्ट होते हैं. उसके लिए आज मॉडर्न टेक्निक्स है. ओके. तो देन दैट विल बी डिस्कस्ड इन लेटर. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तीसरा काम जो होता है पुलिस का, दैट इज प्रेजेंट द एक्यूज्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट एज पर आर्टिकल 22. आर्टिकल 22 क्या है कि दिस अंडर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वो हम लेटर डिस्कस करेंगे. लेकिन इस कानून के मतलब उस अंडर दैट दिस आर्टिकल they have to present the accused before the magistrate within 24 hours of the arrest or the crime. तीसरा चीज़ के फोर्थ थिंग जो इसमें है वो क्या है, कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड. तो जो अरेस्ट होता है एक्यूज्ड उसको वो कस्टडी में रखते हैं टिल ही और शी इज प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट और टिल द इन्वेस्टिगेशन इज over. This the role of the police. Okay. The second thing is now article 22. आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस. जब भी कोई क्राइम होता है तो उस डिटेंशन या अरेस्ट एंड डिटेंशन, पहले अरेस्ट जो होता है और अरेस्ट करने का मतलब जो तरीका होता है या वो उनकी जो लिमिटेशन होती है दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड्स इन द फंडामेंटल राइट्स. उसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो पुलिस को क्या करना होता है, दे हैव टू इन्फॉर्म हिम अबाउट हिज क्राइम. मतलब उसको इन्फॉर्म करना होता है कि आपको किस क्राइम में हम अरेस्ट करते हैं. सेकंड थिंग जो उसमें होती है दैट इज दे हैव टू प्रोड्यूस हिम बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट. जब भी कोई अरेस्ट होता है तो 24 आवर्स राइट फ्रॉम हिज अरेस्ट उनको क्या करना होता है, उनको क्या करना होता है, मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है और उसका FIR जो होता है या जिसको हम मतलब चालान बोलते हैं उसको वहाँ देना पड़ता है कि हमने इस पर्सन को अरेस्ट क्यों किया, व्हाट इज़ द मतलब इसका मकसद क्या है इसको अरेस्ट करने का.
اور تیسری چیز جو اس میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیورنگ دا ڈیٹینشن جب وہ کسٹڈی میں رہتا ہے دے کین ناٹ ڈو ٹارچر اور ان ہیومن تھنگس ود دا accused until the crime is not proved or until they will not take the remand from the judicial magistrate. They can only investigate him with soft skills and with softness. They cannot torture him. They cannot مطلب وہ کوئی وہ چیز نہیں کر سکتے ہیں جو ان ہیومن کہلائی جائے. تو دیز آر دا 3 things important things which comes under the protection against arrest and detention in certain cases. Thank you for this topic.